ताइवान को लेकर चीन बेहद आक्रामक। अमेरिकी एंट्री के बाद भी जिनपिंग उगल रहे आग। दोस्तों, तेजी से अपनी ताकत में इजाफा कर रहा चीन ताइवान पर लगातार हमलावर है। हालांकि अमेरिका ताइवान के बचाव में उतर आया है, लेकिन चीन का गुस्सा कम नहीं हो रहा। लिहाजा युद्ध से पहले जैसी शांति यहां पे छाई हुई है, लेकिन इस बीच चीनी एक्सपर्ट मान रहे हैं कि चीन ने एक के बाद एक करके अपनी नौसेना को बेहद मजबूत कर लिया है। लिहाजा अब अमेरिका के बस से भी मामला बाहर होने वाला है। चीनी नेताओं का तो यहां तक कहना है कि केवल एक ही चीन है जिस पर उनका शासन है, ताइवान तो उसका विद्रोही हिस्सा है। अमेरिका केवल एक चीन के विचार से सहमत तो है, लेकिन उसने बीते 70 साल ये सुनिश्चित करने में ही गुजार दिए कि दो चीन हैं। अब इस सामरिक विरोधाभास के टूटने की आशंका है। दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन अपनी फौजी ताकत के बूते ताइवान पर कब्जा कर सकता है। ऐसी स्थिति में अमेरिका युद्ध में कूद सकता है। परमाणु हथियारों से लैस दो महाशक्तियों के बीच युद्ध से दुनिया की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा। अमेरिका को भय है कि वो लंबे वक्त तक चीन को ताइवान पर कब्जे से नहीं रोक पाएगा। इंडो पैसिफिक कमांड के प्रमुख एडमिरल फिल डेविसन ने मार्च में अमेरिकी कांग्रेस को बताया था कि चीन 2027 तक ताइवान पर हमला कर सकता है। युद्ध के विनाशकारी नतीजे होंगे। चीन से 160 किलोमीटर दूर स्थित ताइवान सेमीकंडक्टर्स का प्रमुख उत्पादक है। ताइवानी कंपनी TSMC दुनिया के 84% आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाती है। TSMC में उत्पादन रुकने से ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री ठप हो जाएगी। आधुनिक चिप कारों से लेकर कई तरह के उद्योगों में काम आती है। ये कंपनी टेक्नोलॉजी के मामले में अपने प्रतिद्वंदियों से 10 साल से भी आगे है। अमेरिका और चीन को उसकी बराबरी करने में अभी कई साल लगेंगे। दोस्तों, चीन और अमेरिका के बीच ताइवान पर लंबे वक्त से तनातनी चल रही है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार मानती है कि एकीकरण उसका कर्तव्य है, भले ही इसके लिए हमले का ही सहारा क्यों ना लेना पड़े। हालांकि अमेरिका पर ताइवान की रक्षा के लिए किसी संदेह की बाध्यता नहीं है, लेकिन चीन पर हमला अमेरिका की सैन्य शक्ति और उसकी कूटनीतिक राजनीतिक संकल्प की परीक्षा होगी। अगर अमेरिका के 7वें बेड़े ने हस्तक्षेप नहीं किया तो चीन रातों रात एशिया में प्रमुख ताकत बन जाएगा। दुनिया भर में अमेरिका के सहयोगी ये जान जाएंगे कि वो अब अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। पिछले कुछ सालों में स्थिति में बदलाव हुआ है। चीन ने बीते 5 सालों में 90 बड़े लड़ाकू जहाज और पनडुब्बियां अपनी नौसेना में शामिल कर ली हैं। ये पश्चिम पैसिफिक में अमेरिका से 4-5 गुना ज्यादा है। चीन हर साल 100 से ज्यादा आधुनिक फाइटर जेट बनाता है। उसने अंतरिक्ष में भी हथियार तैनात कर दिए हैं। उसके पास ताइवान अमेरिकी नौसेना के जहाजों और जापान, दक्षिण कोरिया और गुआम में अमेरिकी अड्डों पर सटीक प्रहार करने वाली मिसाइलें हैं। ताइवान पर चीनी हमले के परीक्षण मॉडल से अमेरिका को हारते दिखाया गया है। कुछ अमेरिकी विश्लेषकों का निष्कर्ष यह है कि सैनिक श्रेष्ठता के कारण चीन देर सवेर ताइवान के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करेगा। चीन हमेशा कहता है कि अमेरिका ताइवान संकट को बने रहने देना चाहता है। वो चीन के उदय को रोकने के लिए युद्ध भी छेड़ सकता है। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर कई एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि अमेरिका में चीन के प्रति आक्रामक रुख तो एकदम स्वाभाविक है। हालांकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देश की जनता को युद्ध जैसी स्थिति के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। फिर भी विशेषज्ञों का अनुमान है कि शी जिनपिंग इस समय जोखिम नहीं उठाना चाहेंगे। वो स्थिति और अधिक अनुकूल होने की प्रतीक्षा करेंगे। 12 अप्रैल को 25 चीनी विमानों ने ताइवान की हवाई सीमा का अतिक्रमण किया था, जिस पर एक वरिष्ठ ताइवानी कूटनीतिज्ञ का कहना है कि चीन सैनिक दबाव बढ़ाने और समाज को विभाजित करने की नीति पर काम कर रहा है। हाल ही में अलास्का में चीनी विदेश मंत्रालय के उच्च अधिकारियों और अमेरिकी विदेश सचिव एंटोनी ब्लिंकेन की बातचीत में चीन के पुराने रुख में महत्वपूर्ण परिवर्तन सामने नहीं आया है। यानी चीन अपने पुराने एजेंडे पर कायम है और वो ताइवान पर कभी भी हमला कर सकता है।